हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 399 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने दो प्रकार की श्रुतियां बताई हैं? दो प्रकार की श्रुतियों को बताया है विश्ववसु जी ने। विश्ववसु जी ने दो प्रकार की श्रुतियों का उल्लेख किया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चार स्वरों से निर्मित एकमात्र विवादित राग है। चार स्वरों से निर्मित एकमात्र विवादित राग है मालश्री राग। मालश्री जो राग है ये चार स्वरों से निर्मित राग है, इसलिए इसको विवादित राग माना गया है मालश्री राग को। राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है, पर इसमें केवल 4 ही स्वर लगते हैं, तो इसलिए इसको विवादित राग माना गया है राग मालश्री को। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, फरोदस्त ताल में मात्रा होती है। फरोदस्त ताल में मात्रा होती है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है फरोदस्त ताल। फरोदस्त ताल में विभागों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य है उड़ीसा का। उड़ीसा का लोक नृत्य है, लोक डांस है, फोक डांस है कर्मा लोक नृत्य, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पलुष्कर पद्धति में सम का चिन्ह है। पलुष्कर ताल पद्धति में सम का चिन्ह है हिंदी वाला 1। मात्रा संख्या के द्वारा पलुष्कर ताल पद्धति में सम के चिन्ह को दर्शाया जाता है, तो पहली मात्रा के लिए हिंदी में जो 1 लिखा जाता है उससे ही पलुष्कर ताल पद्धति में सम का चिन्ह दर्शाया जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, ताल में क्रिया कितने प्रकार से होती है? ताल में क्रिया होती है 2 प्रकार से, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। शब्द के साथ क्रिया और शब्द के बिना क्रिया, ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं तालों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुद्र ताल में होता है। रुद्र ताल में होता है 11 मात्रा और 11 विभाग। 11 मात्रा 11 विभाग होता है रुद्र ताल में, इसलिए इसको किस तरह का ताल कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, झप ताल का विभाग है। झप ताल में 2-3 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्राएं होती हैं झप ताल में, इसलिए इसमें विभागों की संख्या है 4 और मात्राओं की संख्या है 10। इसके बाद अगला प्रश्न है, सा और पा, षड्ज और पंचम कौन सा स्वर है? षड्ज और पंचम स्वर है अचल स्वर। अचल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, यानी कि ये ना ही तीव्र होते हैं ना ही कोमल होते हैं, ये केवल शुद्ध होते हैं, तो ऐसे स्वरों को अचल स्वर कहते हैं। और ये स्वर है षड्ज स्वर और पंचम स्वर। षड्ज और पंचम स्वर अचल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्वर हैं वो विकृत स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद। क्योंकि ऋषभ कोमल होता है, गंधार कोमल होता है, मध्यम तीव्र होता है, धैवत कोमल होता है और निषाद स्वर कोमल होता है, और षड्ज और पंचम स्वर कोमल या तीव्र नहीं होता है, इसलिए षड्ज और पंचम स्वर को अचल स्वर कहा गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, पखावज वादक स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम है। पखावज वादक स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम है श्री राम शंकर दास जी। श्री राम शंकर दास पूरा नाम है स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 18 मात्रा की खुले बोल की ताल है। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 18 मात्रा होती है और ये खुले बोल की ताल है? तो ये ताल है मत ताल। मत ताल जो है खुले बोल की 18 मात्रा की ताल है। मत ताल में विभागों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है,
राग में कम से कम आवश्यक स्वर होने चाहिए। किसी एक राग में कम से कम आवश्यक स्वर होने चाहिए 5 स्वर। 5 स्वर आवश्यक रूप से किसी राग में कम से कम होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। ठीक है, पर भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें 12 स्वर का प्रयोग किया जाता है और मालश्री एक ऐसा राग है जिसमें केवल 4 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जी वाद्य बजाते थे। पंडित किशन महाराज जी वाद्य बजाते थे तबला वाद्य। तबला वाद्य के वादक हैं पंडित किशन महाराज जी। किशन महाराज जी किस घराने से संबंधित हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये किसके पुत्र हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद 14वां प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। पंडित किशन महाराज जी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 2002 में। 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किए गए हैं पंडित किशन महाराज जी। इसके बाद 15वां प्रश्न है, अल्लाह रखा खां जी के गुरु हैं। अल्लाह रखा खां जी के गुरु हैं कादिर बख्श जी। कादिर बख्श जी गुरु हैं अल्लाह रखा खां जी के। तबला वादक अल्लाह रखा खां जी किसके पिता गुरु हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न है, तबला वाद्य है। तबला वाद्य है अवनद्य वर्ग का वाद्य। अवनद्य वर्ग का वाद्य है तबला वाद्य। जिन वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है उसको अवनद्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और तबला वाद्य में भी चमड़ा मढ़ा होता है, तो इसलिए तबला जो वाद्य है ये अवनद्य वर्ग का वाद्य है। इसके अलावा ढोलक, नाल, पखावज, मृदंग, दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, नगाड़ा, नक्कारा, ये सभी वाद्य भी अवनद्य वर्ग के वाद्य हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, डोमिनेंट कॉर्ड कौन सा है। डोमिनेंट कॉर्ड है प नी रे। प नी रे जो स्वर है ये 3 स्वर डोमिनेंट कॉर्ड के स्वर हैं। डोमिनेंट कॉर्ड का प्रयोग जो है पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भातखंडे जी का पूरा नाम है। भातखंडे जी का पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भातखंडे जी का पूरा नाम है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, भातखंडे जी का उपनाम है। भातखंडे जी का उपनाम है चतुर पंडित मंजरीकार विष्णु शर्मा। चतुर पंडित मंजरीकार विष्णु शर्मा, ये 3 नाम जो हैं भातखंडे जी के उपनाम हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है, सितार में बड़ी चिकारी का तार होता है। सितार में बड़ी चिकारी का तार होता है 6वां तार। 6वां तार जो है बड़ी चिकारी का तार होता है और 7वां तार छोटी चिकारी का तार होता है, जिसका वादन सबसे ज़्यादा किया जाता है सितार में। सबसे ज़्यादा वैसे बाज के तार को बजाया जाता है। बाज के तार के बाद छोटी चिकारी, उसके बाद बड़ी चिकारी का वादन किया जाता है। ठीक है, तो सितार में जो बड़ी चिकारी का तार है वो 6वां तार है, 7वां तार छोटी चिकारी का तार है और पहला तार बाज का तार कहलाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका बिना डरे निसंकोच आप उत्तर ज़रूर दीजिए। आपके उत्तर गलत हो सकते हैं, पर यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके वे उत्तर जो हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जो है आपके हमेशा ही गलत होते रहेंगे। ठीक है, यदि आप गलत उत्तर बताते हैं तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा और यदि आप नहीं बताएंगे तो आप हमेशा ही गलत उत्तरों को याद किए रहेंगे और परीक्षा में भी गलत उत्तर का टिक कर कर अपना नंबर कटवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों का जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 399 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 398 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि अभी तक आपने उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 400वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।